हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। आज हम देखेंगे ये पीवाईक्यू है और ये पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा। और ये जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था, ठीक है, उसी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरक्षक एग्जाम में ही पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये मंडी निरीक्षक में भी ध्यान से सुनिएगा, मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो देख चुके हैं और जो नए होंगे वो स्टूडेंट जरूर देखें जो परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। व्यापम किस तरह से आरक्षक एग्जाम में, चाहे वो परिवहन आरक्षक हो या थाना आरक्षक हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसी विभाग में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा चूंकि सामान्य ज्ञान आपके में भी सिलेबस में है और छत्तीसगढ़ भी है, तो इंडिया जीके और छत्तीसगढ़ भी देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026, उसमें 2 प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज और डल चुके हैं, उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये मंडी निरीक्षक में भी मैं करा चुका हूं, ये परिवहन आरक्षक के लिए करा रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जरूर देखें क्योंकि वो नहीं देख पाए होंगे। तो यहां देखिए, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। तो देखिए, परिवहन आरक्षक के परिप्रेक्ष्य में मैं शुरू से ही बता रहा हूं, तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए, महाराष्ट्र में काली मृदा कहां कहां पाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और है छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देखिए, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी और झारखंड में भी। तो झारखंड में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये झारखंड बस नहीं आएगा। तो JKL ये जो है राइट आंसर होगा, मतलब सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, अच्छे से करिएगा। कंप्यूटर आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए कंप्यूटर क्वेश्चन को हम अभी जो है स्किप करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कूट पर आधारित ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी जो है व्यापम से कोई भी एग्जाम हो रहा है वो कूट पर आधारित पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम देखते हैं। यहां देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का, एनेलिडा और देखिए सिलेंट्रेटा। तो राइट आंसर क्या होगा 4 का। यहां पे देखिए, सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में और दूसरा जो है मोलस्का में, ठीक है। तो जे और के जो है राइट आंसर होगा 4 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले देखिए मेढक, बाज, टिड्डा, सांप और घास दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, घास नंबर 1 कर लीजिए, घास। फिर उसके बाद घास को क्या टिड्डा खाता है, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मेढक, टिड्डा को मेढक खाएगा, ठीक है, मेढक को क्या खाएगा, फिर सांप खाएगा, फिर लास्ट में सांप को बाज खाएगा। तो इस तरह से NLJMK मतलब सी में ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 6 का सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से पीवाईक्यू मैं आप सभी को कराऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, किसमें, व्यापम एग्जाम में, और आरक्षक परीक्षा में ही पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह से आरक्षक एग्जाम में पूछा गया है, तो इसी लेवल में आपको तैयारी करना होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें आप लोग। देखिए एमाइलेज, तो एमाइलेज क्या है, लार ग्रंथि, ठीक है। बी ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय में। पितरस, ये है आपका यकृत, और पेप्सिन जठर ग्रंथि। डी का 1, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषकों का उनके मुख्य हानिकारक प्रभाव से मिलान कीजिए, ठीक है। एक तरफ प्रदूषक है और दूसरे तरफ उसका प्रभाव दिया हुआ है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उपस्थित करता है, ठीक। नाइट्रेट जो है अत्यधिक शैवाल वृद्धि करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो है अम्लीय वर्षा करने में इसका सहायक होता है ये। और फास्फेट्स है डी, तो ये बच गया आपका यूट्रोफिकेशन, मतलब डी का 1, तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन किसके द्वारा लिखी गई है, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। ये
सिस्टोमा सिस्टेमा नेचुरे, है ना। 9 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। चलिए, भारतीय संविधान में ये क्वेश्चन इंडियन जीके से काफी इंपॉर्टेंट होगा, भारतीय सामान्य ज्ञान से, सामान्य ज्ञान आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लास्ट में आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। मतलब MLKNO ऑप्शन में देखिए आपका डी में देखने को मिल रहा है, तो डी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण है 11 का। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया साख उपयोगी होगा या नहीं, यह किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। और कारण है कि साख से लाभ मिलने की संभावना कृषि क्षेत्र में अधिक होती है। बिल्कुल नहीं, कृषि क्षेत्र में अधिक होती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलती है, तो ए सत्य है, किंतु आर जो कहा गया है, ठीक है, कारण, वो असत्य है। मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 11 का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए, ये सामान्य जीके से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्रे-1, परम, परमिशान और ई परम। तो राइट आंसर है परम, जो है भारत का विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो 12 का बी जो है राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रोजगारी है किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और आईटी क्षेत्र। तो 13वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि सर्वाधिक जो रोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में, क्योंकि हालांकि ये 4 महीना चलता है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है और कृषि पर ज्यादा आधारित है, ठीक है, अभी तक, इसलिए कृषि को लिया गया है आंसर व्यापम द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ, हिंद स्वराज जो है ये 1909 में हुआ, नागपुर का अधिवेशन 1920 और नागपुर का अधिवेशन, ठीक है, सी, तो सी का 1920 और प्रथम सत्याग्रह ये 1917 को, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम जमा हुआ है, तो ए बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल आपका राइट आंसर मिलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सब कूट में है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप ज्यादा से ज्यादा करिए, आपके पास अवेलेबल है। तो मैं आपको लगातार परिवहन आरक्षक के लिए इसी तरह से अन्य एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन भी अभ्यास कराऊंगा। साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट कहे जारी होता रहेगा। मैथ्स भी अच्छे से कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, ठीक है, सत्य है बिल्कुल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रबल क्षार है, ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही होगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला कौन सा है। तो देखिए, सामान्य ज्ञान है आपका, भारत का इंडिया जीके है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। खेतड़ी, बालाघाट, सी भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला बालाघाट है, याद रखिएगा भाई। बहुत क्वेश्चन जो होता है ना वो रिपीट होता है, किसी एग्जाम का किसी दूसरे एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, कूट में पूछा जा रहा है, 18 वर्ष की उम्र में, ये करंट अफेयर है, अच्छे से याद रखेंगे। डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए, शतरंज चैंपियन, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, ये बिल्कुल सही कहा गया है फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन के डिंग लॉरेन को हराया, ये भी सही। गैरी कास्पो 20 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता, गलत। गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप स्वीडन जीती, ये भी गलत है। तो जे और के जो है क्या होगा, राइट होगा। 17 का ए जो है राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, नालंदा, तक्षशिला, भीमबेटका, खजुराहो और धौलावीरा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखेंगे सबसे पहले भीमबेटका, ठीक है, उसके बाद धौलावीरा,
फिर उसके बाद तक्षशिला। अब इसका क्रम आप देखेंगे तो पता चलेगा, मैं ये सन वाइज भी बता दिया हूँ। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा, भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहा था उस समय। तो MOLKN, तो राइट आंसर होगा आपका, केवल आंसर देख रहे हैं यहाँ, आप डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आप देख लीजिएगा, सन आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है, आप नोट डाउन करें। अगर ऐसा रहता है तो सन वाइज आप पढ़ें, अगले वीडियो में मैं कंप्लीटली बता दूंगा आपको। चलिए MS वर्ड, जिसको भी स्किप करते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। अगला है, देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ये जो पॉइंट दिया है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लीजिए, मेरी ओर से इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को, छत्तीसगढ़ के ये प्रख्यात कवि लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए, वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हिंदी की भाषा के लेखक कौन थे? ठीक है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हिंदी के कौन से थे? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन तो देखते हैं। जी शंकर कुरूप, रामाधारी सिंह दिनकर, आशा पूर्ण देवी, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था ये। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अब है छत्तीसगढ़ी भाषा का या छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो पुलिस भर्ती मतलब आरक्षक समझिए, आरक्षक परीक्षा में पूछा गया। और आपका है परिवहन आरक्षक, तो कोई भी आरक्षक रहे, एग्जाम विभाग तो आपका एक ही है। अब देखिए, इस लेवल का क्वेश्चन आपको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका 12th लेवल है, तो ये सारे क्वेश्चन करिएगा आप जो है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो पूछा गया है, PYQ, जो हमारे व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आप परीक्षा सेंटर को महसूस करते हैं, परीक्षा सेंटर में बैठे हैं जैसे आपको अनुभव फील होता है, और आप देख पाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है और हमें सॉल्व कैसे करना है, कितना समय लग रहा है, ये सारी बातें, गलतियां कहाँ हो रही है, गलतियां कहाँ कम करना है, कैसी तैयारी करनी है, ये सारी स्ट्रैटेजी आपको पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान करेंगे और लगातार इसी तरह से